चलिए, सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक का रेंडर निकाला था और ये सारी चीज़ हो गई थी। अब जो हम लोगों को करना है वो करना है, यहाँ पे हम इसका नाइट रेंडर निकालने वाले हैं, यानी कि नाइट में इसको शिफ्ट करने वाले हैं। सो नाइट में रेंडर कैसे निकलेगा, चलो वो देखते हैं। नाइट का रेंडर, सो नाइट का रेंडर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाओ और इसको आप नीचे कर लो, मतलब एक रेंडर ऑन करके ही रखो ये वाला। ये इसलिए कि क्योंकि अभी आपको ना सन को एडजस्ट करना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से आपको सन को एडजस्ट करना है, तो सन एडजस्ट होगा तो अपने आप वो रात होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको डाउन करता हूँ नीचे, ये देखो शाम हो गया। अब यहाँ जाओ, इसको पकड़ो और इसको और थोड़ा नीचे कर लो, मतलब सूरज अभी डूब गया। आ देखो, सो अभी देखो, अभी आपको रात जो है होना शुरू होगा। थोड़ा सा हम रखेंगे, हाँ, तो एकदम हल्का सा स्काई का वैल्यू रखना है मुझे, थोड़ा सा और ऊपर करो। ये देखो इतना रखना है ताकि पीछे में ना थोड़ा सा मेरे को ये दिखे। एंड देन मैं यहाँ पे जाऊँगा, सन को पकड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ से भी सन को पकड़ सकते हो। ये देखो सन आ गया हमारा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि ये जो फिल्टर कलर है ना, फिल्टर कलर को थोड़ा सा ब्लू की तरफ लेके जाओ, हल्का ब्लू जैसा, थोड़ा सा फिल्टर का जो कलर रखेंगे हम थोड़ा सा ब्लू जैसा रखेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। सो हल्का देखो, अभी यहाँ पर लाइट जो हमारा था ना वो सब अभी जलना शुरू होगा। सो अब हम एम प्रेस करते हैं, एम प्रेस करो और एम प्रेस करके ये देखो हमारा लाइट मटेरियल हमने ये वाला दिया था, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से ना बढ़ा दूंगा, तो कर देता हूँ 100। देखो जैसे ही 100 करोगे, देखो ये अभी आपका जलना शुरू होगा। और एमिट लाइट ऑन बैक साइड अगर करोगे तो बैक साइड भी होगा। मल्टीपल कलर बाय ओपेसिटी, ये सारी चीज़ अभी ऑन कर सकते हो आप, लेकिन अभी हम फिलहाल नहीं करें। डायरेक्ट इल्यूमिनेशन को भी हम ऑन करके एक बार चेक कर सकते हैं। और इसकी लाइट को आप कर दो 250। देखो अभी क्या इफेक्ट मेरे को मिल रहा था, देखो यहाँ पे लाइट जलता हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट इल्यूमिनेशन को भी हमने ऑन करके रखा, तो हम इसको ऑफ करके रख लेते हैं, अभी ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं। और इसको आप कर लो लाइक 800 के आसपास, थोड़ा और लाइट बढ़ाते हैं इसकी। देखो तो यहाँ पे आपका लाइट बढ़ने लग गया। अब इसका कलर कैसा रखना है, तो कलर मान लोगे हमको थोड़ा सा येलोइश रखना है, हल्का तो थोड़ा सा येलोइश कर दो। तो देखो आपकी लाइट जो है यहाँ पे मस्त जल रही है। आप इसके अंदर कोई मैप वगैरह देना चाहते हो तो आप मैप भी दे सकते हो। डायरेक्ट इल्यूमिनेशन को हम थोड़ा सा ऑन रखते हैं पहले, ये देखिए, ठीक है। सो लाइट हमारा क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे लाइट जो है इस तरीके से अपना जलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इससे सिर्फ काम नहीं होगा, अभी हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लगानी है, मतलब यहाँ पे और भी हमको लाइट लगाना है। सो इसको बंद करो और आ जाते हैं हम यहाँ पे और इसको कर लेते हैं पर्सपेक्टिव। एंड पर्सपेक्टिव में आके अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपने लाइट लगा रखा था, तो देखो ये सारे लाइट भी आपको जलते हुए मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारा लाइट यहाँ से जल रहा है, लेकिन अभी लाइट जल रहा है सिर्फ, अभी हमने इसमें कुछ किया नहीं है। तो अभी हमने यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमने ये किस लिए, क्योंकि वो लाइट जो हम डालते हैं, जब हम यहाँ से वीरे का लाइट डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वो डायरेक्ट लाइट दिखेगा, लेकिन जब लाइट जलता है तो लाइट का सोर्स भी दिखता है ना। सो उसके लिए हमें क्या होता है कि हमें ये मटेरियल डालना होता है ताकि हम लाइट का सोर्स बना सकें। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर हम पहले इसको देखते हैं कि यहाँ इसके पीछे वाला लाइट क्यों नहीं चल रहा है। इसके पीछे भी हमने आई थिंक एक लाइट लगाया था, यस। सो ये भी यहाँ पे लाइट दिख रहा है। अब देखो, अब ये लाइट जल तो रहा है, मतलब यहाँ पे देखो लाइट जल तो रहा है, लेकिन कुछ खास इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जाइए, वीरे लाइट में जाइए, वीरे, एंड यहाँ से ले लो वीरे लाइट। एंड वीरे लाइट लेके आप यहाँ पे एक ऐसा बना दो एंड इसके अंदर जाओ, यहाँ पे मिलेगा आपको मेस लाइट, ठीक है। ये देख रहे हो अभी, यहाँ पे देखो अभी लाइट देखो कैसे जल रहा है। ये देखो सारी लाइटें अभी आनी शुरू हो गई। अब ये जो लाइट आ रही है ना, ये देखो ये लाइट आ रही है, ये लाइट क्यों आ रही है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा था। अब ध्यान से इसको समझना,
क्योंकि अब आप जो यूज़ करो, देखो कितना अच्छा सा लाइट जल रहा है, सब कुछ हमने जितना लाइट लगाया है, लाइट हमें प्रॉपर आ रहा है। लेकिन अगर जैसे ही हमने अभी इसको मेस लाइट में कन्वर्ट किया है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, ये देखो इधर आओ, कैमरे में आ जाओ एंड देखो अभी आपका लाइट यहाँ पे जल रहा होगा। अब इसको एक बार के लिए डिलीट कर दो, यहाँ पे आओ, देखो आपका लाइट एकदम प्रॉपर जल रहा है, देख रहे हो। सो वीरे लाइट ना इस तरीके से आपको काम करता है। यहाँ पे अगर आपका ये कौन सा हमने कैमरा लिया हुआ है, वीरे कैमरा लिया हुआ है, तो देखो अभी लाइट देख रहे हो, आपको अच्छा खासा लाइट यहाँ पे वो जनरेट कर रहा है। ये देखिए, तो अभी हमारा वीरे लाइट एकदम मस्त जल रहा है, ठीक है, और लाइट भी जनरेट कर रहा है। लेकिन स्टिल हमें और भी इसकी लाइटें यहाँ पे लगानी होगी। अगर आप यहाँ पे जाकर देखो, जैसे अगर मैं ये वाले पोर्शन पे देखूँ थोड़ा, ये देखो यहाँ पे भी आपको ये लाइट जलता हुआ नजर आएगा। अगर आप इधर आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी वो लाइट जल रहा है। सो हमने वीरे लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा रखा है, तो अभी हमारा ये जल रहा है। लेकिन अभी हमको इसको थोड़ा ठीक करना है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। चलिए, सो ये लाइट हमारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पे लाइट लगानी है और भी। और भी लाइट लगाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ जाना है, यहाँ फ्रंट में जाओ और देखो लाइट यहाँ पे है। सो आप यहाँ से जाओगे वीरे लाइट पे एंड यहाँ से ले लो आप स्पॉट लाइट। अब देखो यहाँ पे आपको स्पॉट लाइट ऐसे नहीं दिखता है, जैसे वहाँ पे स्पॉट लाइट दिखता था वैसे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको स्पॉट लाइट वैसा नहीं दिखेगा। प्लेन लाइट है, डोम लाइट है, स्फीयर है। सो आप यहाँ पे स्फीयर लाइट भी ले सकते हो और स्फीयर यहाँ पे आप एक लाइट ऐसे जनरेट कर दो। अब ये बना कहाँ है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमने जो स्फीयर लाइट बनाया है वो कहाँ बना है, वो लाइट कुछ यहाँ बना है और हमारे लाइट्स कहाँ हैं, यहाँ पे हैं। इसको पहले यहाँ पे लगा लो, ठीक है, लगा लिया एंड यहाँ पे आके एक बार चेक करो जो लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो देखो यहाँ पे लाइट अभी जनरेट करेगा वो। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखो ये हमारा लाइट है। अब इसको हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आओ, इसको सेलेक्ट करो पहले एंड सेलेक्ट करके इसका जो इंटेंसिटी है इसको हम बढ़ा लेते हैं 150 जैसा कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आके देखो, देखो ये लाइट जनरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अभी आपको लाइट जनरेट करना शुरू कर दिया, ये देखिए। अब ये लाइट को आप यहाँ से चाहो तो आप इसको ऑप्शन में जाके इसको हाइड कर सकते हो, इनविजिबल। मतलब मुझे लाइट दिखाना है लेकिन लाइट के सोर्स नहीं दिखाने हैं, कि लाइट में क्या सोर्स है वो नहीं दिखाना है। देखो अभी यहाँ पे काम आपका होता हुआ दिखेगा, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे लाइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ना इसके अंदर लाइट लगानी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो हमारे पास लाइट है, तो यहाँ पे आने के लिए आपको सीधा यहाँ पे जाना है एंड वीरे लाइट लेनी है और वीरे लाइट लेकर एक पूरा ऐसा इसको आप ट्रांसफर कर लो प्लेन लाइट में एंड W प्रेस करो और इसको ले आओ यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ ले आया एंड लाके मैं क्या करूँगा कि इसकी जो लेंथ है इसको ऐसे बढ़ा दूंगा और विड्थ को भी थोड़ा सा ऐसे यहाँ तक बढ़ा दूंगा। अब ये जो बना होगा ये नीचे बना होगा, देखो यहाँ बना है। इसे उठा के आप अपने पॉड पे ले जाइए, जो आपका पॉड है जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं। तो मैं इसको बेसिकली यहाँ रखना चाहता हूँ, ठीक है, एंड मेक इट इनविजिबल। अभी यहाँ पे जाओ, देखो अंदर में आपको लाइट आना शुरू हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया एंड इसकी जो इंटेंसिटी है मैं इसको कर देता हूँ, देखो अंदर में लाइट आपका आना शुरू हो गया। अब इसको आप बढ़ा लो, 500 कर लो। तो देखो अंदर में आपका लाइट एकदम फर्स्ट क्लास, क्योंकि अंदर में लाइट सोर्स आपको नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली आपका क्या सोर्स है वो नहीं दिख रहा है, तो हमको वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे लाइट लगा सकते हैं। देखिए
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यूनिट्स, ल्यूमिनेंस पावर पे आपको लगाना है तो ल्यूमिनेंस पावर यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से मल्टीप्लायर आएगा। रेडियन पावर यूज़ करेंगे तो रेडियन पावर के हिसाब से यहाँ पे आपको ये आएगा। लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं अभी डिफ़ॉल्ट इमेज का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो हमारा 500 हमने ओपेसिटी दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आओगे सो यहाँ पे आपको मोड, कलर एंड टेम्परेचर है। जैसे आप टेम्परेचर के थ्रू जाना चाहते हो तो आप टेम्परेचर के थ्रू जा सकते हो और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 80,000, तो देखो 80,000 के हिसाब से ये आएगा। देखो ये ब्लू लाइट आ गया। अब ये टेम्परेचर को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए लाइट टेम्परेचर चार्ट, ठीक है। एंड नाउ कम टू द इमेज, तो यहाँ पे आ जाओ एंड दीज आर द लाइट का टेम्परेचर। जैसे ये देखो, अगर आप 1000 रखते हो, तो लाइट आपकी ऐसी जलेगी, ठीक है। 2000 रखोगे तो ऐसा, 3000, 4, ये चार्ट है। ये चार्ट आपको आपके पास होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये कितना है, 10,000 के, 1000 के है ना, 1000 के है मतलब केल्विन, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर मैं इसका टेम्परेचर रख दूँ 1000, देखो ये एकदम ऐसा जलेगा, ठीक है। मतलब कि ये जो फिलामेंट वाला होता है ना वो 1000 वॉट का है। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखिए, चार्ट है जैसे हमारा 5000, तो 5000 करोगे तो ये आपकी लाइट जो होगी थोड़ी सी वाइटिश हो जाएगी। 5000, ये देखो 5000 में आपका वाइटिश हो गया। लेकिन जैसे ही आप 10,000 या उसके एबव जाओगे ये लाइट ब्लू होता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अभी, आप देखो यहाँ से अगर मैं कर देता हूँ 8000, तो देखो 8000 में हल्का ब्लू आया है, ठीक है, हल्का ब्लू है। अगर मैं कर दूँ 9000, देखो और ब्लू हो गया। और अगर मैं करूँ इसको 20,000, तो देखो ये और भी ब्लू हो गया। अब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे, जैसे मैंने कर दिया 80,000, देखो ये लाइट आपकी ब्लू हो गई। सो जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके का आप टेम्परेचर डाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पे टेम्परेचर डालना है तो, नहीं डालना है तो आप नॉर्मल अगर कलर पे जाते हो तो आपको कलर के हिसाब से आपकी इंटेंसिटी, फिर आपको कलर सेट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कलर की लाइट चाहिए, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं। सो मैं अभी फिलहाल कलर कर लेता हूँ और कलर करने के बाद देखो आपको यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट वाइट लाइट, सो डेफिनेटली आपको ऐसा वाइट लाइट यहाँ पे देना होगा। तो देखिए अभी हमने वाइट लाइट दे दिया है और अभी देखो हमारा यहाँ पे रेंडर कुछ होना इस तरीके से चालू हो गया है। अब ये तो हो गया हमारा एक चीज। अब दूसरा, अगर क्या होगा, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे नॉर्मल लाइट, जैसे ये मेरा स्फीयर लाइट है ना, मैं इसको डिलीट कर दूँ। अभी क्या होगा अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लाइट यूज करूँ, जैसे वीरे के जगह मैं स्टैंडर्ड का स्पॉट लाइट यूज करूँ, ठीक है, जैसे टारगेट स्पॉट, फ्री स्पॉट, ये तो क्या होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे लाइट को तो लगा ही सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लाइट को दे सकते हैं। ये देखिए आपका लाइट यहाँ पे लग गया। अब ये लाइट कहाँ लगा पहले तो वो डिसाइड कर लो। सो मैं यहाँ जाता हूँ और इसको पकड़ के ले आता हूँ यहाँ। लेकिन याद रखना कि जब आप इसको पकड़ोगे तो इसको दोनों को ही पकड़ना है, इसको भी पकड़ना है और इसके स्पॉट टारगेट को भी पकड़ना है। अब मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ ऐसे। तो हमारा यहाँ पे टारगेट लग गया है। नाउ आई विल गो टू दिस लाइट ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें, देखो स्पॉटलाइट है, आपको शैडो बनाएगा, जी हाँ बनाएगा शैडो। एटमॉस्फेयर इफेक्ट्स आपको देने हैं, ऐड कर दो। अगर ऐड करोगे, जैसे वॉल्यूम करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। इंटेंसिटी मल्टीप्लायर है, मैं इसको कर देता हूँ 25, ठीक है। एंड मैं इसके जो स्पॉट्स हैं ये वाले को, इसको और नीचे कर लेता हूँ ऐसा। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम, जो खिड़की से लाइट आता है ना, सनलाइट, वो। सो लेकिन मुझे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं चाहिए, सो मैं इस वॉल्यूम को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। तो हमारा नॉर्मल देखो यहाँ पे अभी वॉल्यूम डिलीट हो गया है। अब आपका जो यहाँ पे लाइट आएगा वो नॉर्मली ये लाइट आएगा, लेकिन ये वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ये अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पे आप क्लिक करें, सो देखिए ये अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट नहीं करेगा। एंड वो अभी रेंडर होके हट जाएगा। सो मल्टीप्लायर हम दे देते हैं कुछ 100। ये देखो नीचे में आपको दिख रहा है कि वो 100 हो रहा है। अगर आप इसको एक बार रेंडर होने दो, तो मैं एक बार ये वाला एरिया को एक बार रेंडर मारता हूँ।
ये देखिए। सो अभी मैं स्पॉट को बंद कर देता हूँ। मतलब ये कुछ तो इसमें हुआ है हैंग जैसा। मैं इसको एक बार के लिए डिलीट करता हूँ और वापस लेता हूँ टारगेट स्टोर। ठीक है, अभी वो हट गया। तो देखिए आपकी लाइट जो है एकदम ब्राइट नीचे की ओर आ रहा है। ये देखो आपका लाइट एकदम मस्त आ रहा है। बट नाउ यू कैन चेंज एवरीथिंग। जैसे आप यहाँ पे जाइए, अब इंटेंसिटी देखो 100 है। सो मैं इसकी इंटेंसिटी कर देता हूँ 50। देखो थोड़ा लाइट कम हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो एक बार के लिए मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे एजेस यहाँ पे मिल सके। अभी यहाँ पे देखोगे एकदम ऐसा गोल यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। एकदम देखो गोल दिख रहा है, बट हम नहीं चाहते कि ये गोल दिखे। सो यहाँ पे आपको आएगा बहुत सारी चीजें। जैसे ये देखो, आप इसको नियर एटेन्यूएशन वगैरह को ऑन कर सकते हो एंड फॉर इसको भी ऑन कर सकते हो। एंड देखो ये आ रहा है आपका कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा स्पॉटलाइट का ऑप्शन। सो इसको हॉट बीम्स को ऐसे बढ़ाइए एंड इसको ऐसे कम कर लीजिए। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये दोनों अभी नीचे, फार एटेन्यूएशन उसको नीचे। तो देखो अब ये ब्लेंड होना शुरू हो गया। देख रहे हो, एरिया बड़ा होने लग गया एंड दूर पर। सो मैं इसको और कम करता हूँ। इतना ज़्यादा मुझे नहीं देना है इसको, तो मैं इसको और कम कर लेता हूँ। अगर और कम करेंगे तो यहाँ पे ये स्पॉट्स क्रिएट करता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा ऊपर कर लूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे मुझे नहीं देना है, तो अभी देखिए अभी लाइट वो फैलना शुरू हो गया। ये देखो, ठीक है। सो नीचे अभी उसकी लाइट जो है वो फैल रही है। तो अगर आप स्पॉटलाइट भी यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आसानी से आप यहाँ पे स्पॉटलाइट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पॉट्स दिख रहा है, लेकिन मुझे अभी ये स्पॉट्स लाइट यहाँ पे चाहिए नहीं फिलहाल। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ना अभी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा था कि आप इसमें भी स्पॉटलाइट यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, एंड यहाँ पे अगर देखो तो हमारा अभी जो लाइट आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया लाइट यहाँ पे हमको मिल रहा है। ऊपर में भी हमारा लाइट जो है काफ़ी अच्छा खासा हमको लाइट मिल रहा है। यहाँ पे भी कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग ये जो डिज़ाइन क्राफ्ट हमने लिखा है, आपने देखा होगा, इधर देखो, इधर हमको डिज़ाइन क्राफ्ट में कुछ दिख नहीं रहा है, राइट, कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम इसमें भी एक लाइट जैसा कुछ तो सिस्टम लगा दें। जैसे आपने नियॉन लाइट देखा होगा। सो नियॉन लाइट जैसा हम यहाँ पे भी कुछ सिस्टम हम लगाना चाहते हैं। सो अगर आप वो लगाना चाहते हो, सो आपको क्या करना है कि इसको साइड रखो फिलहाल, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आके हमें क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है एंड इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको ऐसा एक कॉपी निकालो बाहर एंड कॉपी करना एंड इसको पकड़ के इसको आप कर लो थोड़ा सा अंदर, ऐसे कर लिया। करने के बाद व्हाट विल आई डू, प्रेस M एंड यही वाला जो मटेरियल है, लाइट मटेरियल, इसके ऊपर डाल दो। ठीक है, हम इसको पकड़ो और इसको पकड़ के आप इसके ऊपर रख दो। यहाँ पे आप ऐसे रख दो। अब यहाँ पे जाओ। अब आप ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप जाकर देखेंगे इसके अंदर, देखो यहाँ पे आपको डिजाइन क्राफ्ट में जलता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द ट्रिक्स। ये आपको समझना होगा, ये आपको सोचना होगा कि भाई एग्जैक्टली हमारा चीज़ें कैसा दिखता है। एंड आई थिंक यहाँ पे मटेरियल का कुछ इशू हुआ है। मटेरियल यहाँ से गायब हो गया है। मैं पहले इसको बंद करूँ एंड पहले यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे आके देखिए इसकी जो मटेरियल है वो एक्चुअली गायब हो गया है ना। ये देखो इसकी मटेरियल गायब हो गया है। तो यहाँ पे जाते हैं एंड मटेरियल, ये देखो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा एक वो किया है, आई थिंक, क्लिक करो एम पॉटेड प्लांट, आई थिंक मैंने ना इसको मूव किया है कहीं पे।
या ये देखो हमने इधर कहीं पे मूव किया है, समझ रहे हो? सो इसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है। हाँ। तो ये इसमें आएगा, इसमें आएगा दूसरा, इसमें आएगा इसका ब्रांच वाला पार्ट, हाँ दिस वन, ठीक है ना? सो ये मटेरियल हमारा मिस हो गया था आई थिंक यहाँ पे भी, क्योंकि हमने ना इसको थोड़ा मूव कर दिया है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो लेट्स डू इट, एम प्रेस करो, एंड ये है प्लांट प्लस 3ds मैक्स। तो यहाँ पे जाते हैं, प्लांट प्लस 3ds मैक्स टेक्सचर्स, ये वाला हमने लिया था। चलिए, तो वो हमने टेक्सचर को मूव कर दिया था एक्चुअली मैंने सारा फाइल को, इसलिए वो प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ओके डन। सो देखिए यहाँ पे आपका, अभी आप जाकर यहाँ पे जाओ एंड टेक अ रेंडर। अभी आपका वो एकदम ग्रीन कलर का पौधा वगैरह सब कुछ जैसा था वैसा आएगा। ठीक है, नाउ कैंसिल करते हैं। यहाँ पे मुझे और भी एक चीज़ करना था, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इधर आ जाओ यहाँ पे। याद है हमने यहाँ पे, हमने आपको बोला था कि यहाँ पे भी हमको एक छोटी सी लाइट लगानी पड़ेगी, जिससे कि हमें पता चले कि ऊपर में कुछ चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। सो आप इस पूरे सेगमेंट को सो इसको मैं कर लेता हूँ पहले ऑल्ट क्यू। ओके, ऑल्ट क्यू